खबर सेवरही से है, जहां पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी से संभावित चेयरमैन प्रत्याशी कासिम अली से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी से संभावित चेयरमैन प्रत्याशी कासिम अली ने क्या कुछ कहा। आम जनता के बीच हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि कासिम अली जी के नाम का जिस दिन अनाउंस हुआ कि वो अध्यक्ष पद में आ रहे हैं, उसी दिन उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। जनता तो ये जान रही है कि वो जीतेंगे और इतने वोटों से जीतेंगे कि शायद इस बार सेवरही नगर पंचायत एक जीत के अंतर का रिकॉर्ड कायम करे पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं, कासिम अली जी कितने अस्वस्थ हैं कि जीत इस बार हमारी ही झोली में आएगी। असल में मैं राजनीति अपने पेट पर पत्थर बांध कर किया हूँ जी, और ये जनता हमें उम्मीद है कि हम पर विश्वास करेगी। और मैं किसी वर्ग में भेद नहीं रखा जी, और हर वर्ग को मैं अपने नगर के लोगों के साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ, और जो अगर उनकी दुख तकलीफ होता है, जितनी मेरी क्षमता होती है मैं उनकी मदद करता हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि आदर्श नगर पंचायत सेवरही की जनता जो हर वर्गों में बिछी हुई है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर सेवरही के सारे वर्ग के लोग मुझे समर्थन देंगे जी। और अगर समर्थन देकर के मुझे चेयरमैन पद पर बैठाया तो विकास की ऊंचाइयों पर मैं ले जाऊंगा। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। और निश्चित रूप से अगर जनता को ये बात लगता है कि इस बार कासिम अली जी जीतेंगे तो ये भी सेवरही के हैं और सेवरही से ही आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। और जीत का मकसद इनका यही होगा कि सेवरही का विकास, और सेवरही के विकास के लिए अगर इनको धन की कमी भी पड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनके बीच वार्ता रखेंगे और तमाम जो फंड वो लेकर आएंगे और सेवरही का विकास करवाएंगे। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, सेवरही। सिमन होकर के आदर्श नगर पंचायत सेवरही का जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नगर पंचायत को विस्तार हुआ है और विस्तार होने में जो गांव सभाएं इसमें आई हैं वो अभी बहुत विकास से दूर है। और मैं उम्मीद के साथ निर्णय लिया कि नगर पंचायत सेवरही के लिए चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ूं और सेवरही के विकास में मैं अपना योगदान दूं। आदर्श नगर पंचायत सेवरही की जनता और जो परसीमन में आई हुई गाँवें हैं, अगर वो लोग इस उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि विकास की गति को बढ़ाऊँ, और इसी परिवेश में मैं लखनऊ 20 तारीख को गया, 21 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और मैं अपना अप्लाई किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के जो अखिलेश यादव जी ने मुझे आश्वस्त किया कि जाइए विधायक जी, आप नगर पंचायत सेवरही लड़िए। और उसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज क्षेत्र का दौरा भी कर रहा हूँ। और जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे विश्वास जताया है, और सेवरही नगर पंचायत की जनता ने भी मुझे विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से इस नगर का मैं विधायक भी रहा हूँ और पार्लियामेंट का चुनाव भी 1996 में लड़ा हूँ। कुछ मतों से मैं दूसरे स्थान पर रह गया। मैं ये कोशिश किया कि देश की सबसे ऊंची अदालत जो जनता की है, लोकसभा है, उसमें पहुंच करके मैं जनता की सेवा करूं। कुछ भाग्य भी होता है और सभा तक पहुंचता है, लखनऊ तक पहुंचता है।
तो वो जो वजह होता है, उस वजह के पीछे की कहानी सेवरही की जनता बताती है कि वह एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इस बार वह सेवरही नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हम उनसे वार्ता करेंगे। और एक दौर वैसा भी आता है कि जब अब की बारी वाजपेयी जी की बारी का जब नारा लगता है, उस समय वो लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और महज 12,000 वोटों से चुनाव लूज कर जाते हैं, जो कोई लोकसभा में मायने नहीं रखता है। तो उनके तरफ हम रुख करेंगे और उनसे हम वार्ता करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे ही आपका नाम चर्चाओं में आया है कि सेवरही का वो लड़का जो कभी विधानसभा तक पहुंचता है और उसकी वजह यही रहती है कि सबको एक साथ लेकर चलता है, आज वो नगर पंचायत में आ रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है और इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे आपने तय किया कि मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष सेवरही का बनना है? अब 13 तारीख जी जनवरी का, जी मार्च का जी कर दिए, जनवरी कर दिए, जी जनवरी कर दिए। ठीक 13 मार्च मैं अपने आवास पर ऐसे मंथन कर रहा था जी कि इस नगर को, जो आदर्श नगर पंचायत सेवरही है, उसको विकास से जोड़ूं और परिसीमन होने के बाद कुछ गांव सभाएं इसमें जुड़ गई हैं। तो मैं ये निर्णय लिया कि मैं सदन का सदस्य भी रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं ये अपने इस उम्र के पड़ाव पर मुझे एक मन में उबाल आया मार्च 13 को मंथन में अपने मन ही में करने लगा। इस नगर को विकास से कोसों दूर रखा गया और इस नगर में मेरा घर भी है, परिवार भी है, और जितना इसका विकास होना चाहिए, जो पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, उतना हो नहीं पाया है। और जो आज परिसीमन होकर के हारा था, आज मैं उसी कड़ी में जो आज निर्णय लिया हूँ कि इस आदर्श नगर पंचायत सेवरही को विकास की गति को बढ़ाऊं, और यह जनता मुझे सेवरही नगर पंचायत का अगर विश्वास मुझ में जताया तो निश्चित रूप से जो जनरल टाउन एरिया का जो फंड होता है वो वैसे आएगा भी, वो तो पूरे प्रदेश में आता है, लेकिन मैं ये जनता मुझ पर विश्वास जताया और मुझे नगर का चेयरमैन बनाया, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा विशेष बजट ला करके जो सुदूर गांव इसमें जुड़ा हुआ है उसको विकास करूंगा, और नाली का जो संबंध है, रोड का जो जर्जर है, इन सारी योजनाओं को प्रपोजल बना करके विशेष बजट ला करके मैं इस नगर को एक नया आयाम दूंगा और विकास की गति बढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से एक राज आज आपको खोलना होगा। सेवरही में तो एक और भी चर्चा है कि कासिम अली जी के पास वो एक ऐसे शख्स हैं जो सभी धर्म समुदाय के लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। क्या कासिम अली जी कहीं जादूगर तो नहीं है, या कोई उनके पास आकर्षण क्षमता तो नहीं है? ऐसा कैसे होता है कि सब लोग आते हैं और सबके आप हितैषी हो जाते हैं? अब मैं, यहाँ की जनता ने मुझे निर्दल चुनाव जिताया, तो जरूर मुझ में जो खूबी हुई वो देखा होगा, और मैं इस राजनीति में आने का जो पूरा श्रेय है हमारे मित्र थे लंबोदर पंडित जी, वो प्रेस चलाते थे, पढ़ौना संदेश चलाते थे, और उन्होंने प्रेरित करके मुझे एक
एक इतिहास उन्होंने कायम किया कि एक पत्रकार एक नॉन पॉलिटिकल को प्रदेश के उस विधानसभा में भेजने का उन्होंने जो काम किया, मुझे आज भी मैं उनका आभारी हूँ। आज दुनिया में वो नहीं है, लेकिन कासिम अली को उन्होंने विधायक बना करके और ये जता दिया कि पत्रकार के अंदर वो क्षमता होती है कि अनोन आदमी को भी वो चाहे तो प्रदेश की ऊंची जो विधानसभा है भेज सकती है। सेवरही से मनीष तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।